बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास ये नया एक्सरसाइज है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। हमारे पास किस फॉर्म में है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। इस वाले इक्वेशन के हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या है, हमारे पास रूट्स है। फिर हमने क्या करना है, एवल्यूएट करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट हमारे पास ये है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है इससे हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ पहले हम इसको कंपेयर करवाएंगे। जो वैल्यूज़ हमारे पास आएगी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस सवाल का, इस पार्ट का नहीं बता रहा, इस सवाल का जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा वो हम इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम स्टार्ट नहीं कर रहे, सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन है, मैं यहाँ पर लिखूँगा गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में है, मैं फिर से लिखता हूँ 3x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको हम कंपेयर करवाएंगे। आप यहाँ पर लिख लिए कंपेयरिंग, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम क्या करवा रहे हैं, कंपेयर। मैंने यहाँ पर लिखा। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हुआ। देखिए x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के। अब हमारे पास जो इक्वेशन के मुताबिक है वो क्या बन रहा है, मैंने लिखा हियर, यहाँ पर a बराबर है, a की जगह क्या है 3, b लिखेंगे, b की जगह क्या है हमारे पास 14, हमने 14 लिखा, सॉरी। फिर है हमारे पास c, अब c की जगह हमारे पास क्या आएगा, c की जगह क्या है 7। तो हमने तमाम वैल्यूज़ लिख ली। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट। मैंने क्या लिखा, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। हम नाम देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, हर चीज़ का एक नाम होता है, मेरा एक नाम है, आपका एक नाम है। तो हम सम ऑफ रूट्स को क्या नाम दे रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए सम का मतलब क्या है, जमा होना, तो इस वजह से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लगाया। अब सम ऑफ रूट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, -b/a। दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, पहले ये वाला माइनस लिखा, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 14, मैंने लिख लिया, अपॉन a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास ये क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आया। याद रखिए ये वाला वैल्यू हम जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की चारों पार्ट्स है, उस चारों पार्ट्स में हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, चारों पार्ट्स में ये वाला इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट। मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट को अब इसको हम क्या नाम देंगे, मैं यहाँ पर इनको नाम देता हूँ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, c/a। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, मैंने 7 लिखा, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, मैंने इसको भी लिखा। अब ये हमारे पास क्या हुआ, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। याद रखें ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आई, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स में हमने इसको इस्तेमाल करना है। इसको अंडरलाइन कर ले, इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इन सवालों में बार बार पुटअप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास किस फॉर्म में है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये हमारे पास मौजूद है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। अल्फ़ा और बीटा का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आया, हमारे पास ये आया। अब देखें क्या होगा हमारे साथ, अल्फ़ा और अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा ऊपर है, अल्फ़ा नीचे भी मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ बीटा।
अल्फ़ा और अल्फ़ा कट गया, क्या बचा हमारे पास? सिर्फ बीटा। हमने बीटा लिखा और ये 1 कहाँ से आया? ये 1 यहाँ पर ऊपर पहले से मौजूद है, ऊपर वाला प्लस साइन हमने लिखा। बीटा यहाँ पर भी है, बीटा यहाँ पर भी है, बीटा और बीटा कैंसिल हुए, क्या बचा हमारे पास? अल्फ़ा। हमने अल्फ़ा लिखा, 1 फिर ऊपर पहले से मौजूद है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। बी जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? बीटा आएगा। अल्फ़ा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास? वही अल्फ़ा आएगा। नीचे क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा। अब इसको क्या करते हैं? हम इसको तरतीब से लिखते हैं। किस तरह तरतीब से लिखेंगे? अल्फ़ा को पहले लिख लेते हैं और बीटा को बाद में लिखते हैं। तो इसको हम तरतीब से लिख लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन क्या है? अल्फ़ा एंड बीटा। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया था उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आया और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा दोनों का आंसर आया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इनको रेफरेंस देंगे। क्या देंगे? रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने सॉल्व किया था, ये क्या है? सम ऑफ रूट्स। हमारे पास आंसर क्या आया था? -14/3। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया और जो अल्फ़ा एंड बीटा है इसका आंसर हमारे पास क्या है? 7/3। ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है, सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, ठीक है। ये हमने इनको नाम दिए थे। दोनों के आंसर्स हमने पहले से फाइंड आउट किए थे। अब हम क्या करेंगे? दोनों की वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट अप करेंगे। तो पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये हम लिखेंगे -14/3 हमने ये लिखा। अब ये वाला डिवाइड लिखेंगे हमारे पास इस फॉर्म। नीचे क्या है? अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 7/3। अब इस फॉर्म में आए, ठीक है। ये देखिए ये डिवाइड हो रहा है, फिर ये डिवाइड हो रहा है, इसके डिवाइड का भी डिवाइड हो रहा है। सवाल जब इस फॉर्म में आया, अब आगे इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? इसका तरीक़ेकार ये है, सबसे पहले मैं ऊपर वाला लिख लेता हूँ -14/3। अगर डिवाइड का भी डिवाइड हो तो इस डिवाइड को कैसे ख़त्म किया जाता है? इस डिवाइड की जगह हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई। जो वैल्यू है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में इसको उल्टा करके लिखेंगे। किस तरह उल्टा करके लिखेंगे? ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये 7 यहाँ आ जाएगा। नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। किस फॉर्म में बनेगा? 3/7। ये हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा। अब देखिए क्या होगा, ये वाला जो 3 वो इस 3 के साथ कैंसिल हो गया। ये वाला जो 7 है, 7 1 जार 7 2 जार 14। तो हमारे पास क्या बचा वैल्यू? हमारे पास सवाल में जो हमसे पूछा गया था कि हमने एवोल्यूट करना है, जब हमने इसको एवोल्यूट किया हमारे पास आंसर क्या आया? -2 आंसर आया। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है उसका आंसर हमारे पास ये आया।